विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। उनको लगता है कि मेरा जनादेश खिसक चुका है, तो अब वोटर लिस्ट के बहाने खास करके अल्पसंख्यक को डरा रहा है कि तुम्हारा नाम छट जाएगा। अरे रालू के राज में एक चीज का उद्योग था, अपहरण का, गुंडागर्दी का, फिरौती का। भूल गए क्या? अब मौका मिला तो चरवाहा विद्यालय चला रहा था। महागठबंधन की जब सरकार थी तब गलगलिया लाइन पास हुआ था, आपने तो सिर्फ फीता काटने का काम किया। या लालू तालू जो है, ये सब तेजस्वी यादव, ये सब से देश चलने वाला है। कि आप लगता है कि आप उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं। ये देश है ना, ये धर्मशाला थोड़े है कि कोई डूब जाए। आरएसएस पार्टी चलाती है या बीजेपी का खुद डिसीजन होता है? नेपाल से जो पानी आ रहा है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, और दूसरा जो डल मंथ है उसमें पानी उतना होगा नहीं जो किसानों को मददगार साबित होते। आप सर मदद करेंगे सत्यापन कराने में? बिल्कुल करूंगा। अगर किसी को कोई कठिनाई है, किसी लोगों को, तो आप मेरे से बात करें। चीफ मिनिस्टर का स्वास्थ्य बहुत खराब होगा तो चीफ मिनिस्टर को कोई दिक्कत है, सरकार ने सुविधा दिया हो, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, दुनिया का कोई कोने में जाके इलाज कर लेगा। यही सब भ्रम फैला रहा है। अच्छा काम हो रहा है अररिया में, इसलिए ग्लो है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज स्मार्ट भी लग रहे हैं। स्मार्ट शक्ल से नहीं होता है, स्मार्ट काम से होता है। चेहरे में काफी ग्लो है। अच्छा काम हो रहा है अररिया में, इसलिए ग्लो है। अभी 2-3 दिन पहले रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने फोन किया कि सांसद जी आपका मांग को पूरा किया। मैंने क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जोगबनी से तमिलनाडु तक सीधी एक ट्रेन का स्वीकृति आपको अभी दिया, और प्रधानमंत्री जी विधिवत अगले माह में इसका शुरुआत करेंगे। तो मुझे खुशी हुई कि दक्षिण भारत अपने यहाँ से सीधे ट्रेन तमिलनाडु के लिए कोई ट्रेन नहीं था। जैसे भेलोर, बेंगलोर वगैरह लोग जाते हैं इलाज के लिए, तो एक बड़ा काम, ऐतिहासिक, एक लंबी दूरी का ट्रेन, यह दक्षिण भारत को जोड़ने वाली उत्तर भारत से है, इसलिए खुशी है आज। 11 साल के अचीवमेंट को आज बता रहे थे आप लोगों ने, प्रेस विज्ञप्ति भी किया। तो सर ये प्रेस विज्ञप्ति की जरूरत क्या है? आपने काम किया तो लोगों को दिखिए। देखिए, लोग रोड में चल रहे हैं, वह दिख रहा है। पुल बन रहा है, वो भी दिख रहा है। 4 लाइन बना है, सब देख रहा है ना। तो समय समय पर जनता को याद दिलाना पड़ता है। चुनाव का समय आ गया ना, तो जब चुनाव का समय है तो ये हम बताएंगे ना कि ये काम हम, ये लोकतंत्र है, मुझे भी बताने का अधिकार है, मुझे भी हिसाब देने का अधिकार है, और लोगों को जानकारी भी होना चाहिए। अब मान लीजिए ट्रेन अब चालू होगा, तो ये हमारी सरकार ने किया, तो ये बताना पड़ेगा ना। कभी कभी क्या कहेगा लोग कि जो है सरकार करता है, तो जनता को, अररिया को जानना चाहिए ना कि सरकार में सांसद जी भी है हमारे, वो भी करते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। सर मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मैं एक मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि जैसे वाजपेयी जी थे, उन्होंने रोड पास किया था, फिर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर उसने इम्प्लीमेंट किया। तो उसी तरह गलगलिया रेलवे लाइन की बात बहुत मार्केट में फ्लैश है, आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पोर्टल पे भी जाके देखा है कि गठबंधन की जब सरकार थी तब गलगलिया लाइन पास हुआ था, आपने तो सिर्फ फीता काटने का काम किया है। देखिए, ये सब बातें जो करते हैं, ये डिजिटल का युग हो चुका है। हम कहते हैं कि आप एक पत्थर यहाँ गाड़ दीजिए, यहाँ से गलगलिया रेल हो गया, यहाँ से सुपौल हो गया, और आपने कब गाड़ा? 2007 में। और इस बीच में किसकी सरकार थी 14 तक? जरा बताइए आप। महागठबंधन की। महागठबंधन की। क्यों नहीं उसमें पैसा दिया? क्यों नहीं उसमें काम कराया? सच बात यही है
कि लालू जी सिर्फ शिलान्यास करके 1 करोड़ रुपया उसका सर्वे के लिए दिया था। यह हकीकत है और यह पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज भी लालू जी एक काम नहीं किए थे। जलालगढ़ से भी किशनगंज एक शिलान्यास किया था, उसको कोई देखने वाला नहीं है, पड़ा हुआ है। अगर चाहे वहां के सांसद तो हो जाएगा। और जैसा कि मैं अभी इस बात को उठाया हूं, उसका सर्वे शुरू करवा रहा हूं, तो इसमें मैं जब सांसद बना तो मैंने प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि लालू जी रेल मंत्री थे तब, वो शिलान्यास किए थे और इसमें पैसा वैसा मिला नहीं, आप जो है रेल को हमारा करवा दीजिए। फिर डिटेल्स दिया, उनका जानकारी लिया, सर्वे करवाया और सारा प्रक्रिया करा करके बजट में फिर उसका प्रावधान करवाया, पैसा दिया। 500, 700, 400, 600 करोड़ हर साल उसमें हम पैसा दिलवाते रहे। और मोदी जी की सरकार में कोई काम शुरू होता है तो वो समाप्त होता है, यही है सरकार। सर अभी आपको तो पता अब ये बताइए हम कैसे फीता काट दिए? सब चीज तो हम ही किए, पैसा हम लाए बजट को, आखिर 7 से 14 तक 7 साल में क्यों नहीं बना? ये जवाब दे विरोधी। और आप यह भी देख लीजिए, डिजिटल का युग है, कौन सरकार पैसा दिया है? लालू वाली सरकार दिया इसमें पैसा कि मोदी जी वाला दिया? मैं चैलेंज करता हूं इसका, आप डिबेट करवा लीजिए। सर उस तरह से अगर देखा जाए तो वाजपेयी का जो गांव से रोड की कनेक्टिविटी है वो तो यूटीए गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि सब पार्टी अपना क्रेडिट ले रही है, तो क्या पब्लिक को इवेलुएट करना चाहिए कि एकदम क्लियर डेटा है उनके पास? एक बात मैं बता देता हूँ, आप भी पत्रकार बाद में हैं, आप इस देश के नागरिक हैं या हमारे जिले के ही हैं। आप यह बताइए कि 2005 से पहले कहीं रोड सड़क था क्या? आप बताइए कि 2005 से पहले किसकी सरकार थी देश में और बिहार में? कहीं सड़कें नहीं थी भाई साहब, धूला उड़ता था। हम अपना गांव से आते थे साइकिल से तो लेट जाते थे। कहाँ बिजली थी, कहाँ सड़कें थी? हम कहते हैं कि विकास का गाथा, विकास का जो कहानी है वह 2005 से शुरुआत हुआ जब एनडीए की सरकार बनी है। क्रेडिट इतिहास गवाह है, 70 साल आजादी के बाद इस मुल्क में कांग्रेस शासन किया है और गांव में सड़कें नहीं बनी भाई साहब। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना लाया, उसी के तहत गांव गांव सड़कें जुटी है। उन्होंने ही 4 लाइन रोड लाया, उन्होंने ही अंत्योदय अन्नपूर्णा स्कीम लाया। गरीबी होती थी, अकाल पड़ता था, भुखमरी होता था, इतना अनाज नहीं उपजता था, शकरकंद हलवा खाता था। भूल गया लोग क्या? हमें याद है। और तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आरएसएस के, बीजेपी के संस्थापक थे, उन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया है, मैं दे दूंगा, किताब पढ़ लीजिएगा, कि भारत का उदय तब होगा जब भारत के गांव में अंतिम पंक्ति में बैठने वाले गरीब का जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक विकास नहीं हो सकता है। तो मौका मिला कांग्रेस सरकार को, तो कहाँ कुछ किया? न अंत्योदय दिया, न अन्नपूर्णा दिया, न 4 लाइन दिया। सब तो अटल जी के समय में किया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संपूर्ण देश में आज स्कूल का भवन बना है। कौन लाया सर्व शिक्षा? कांग्रेस वाला, अटल जी लाया है। परमाणु का परीक्षण कौन किया? अमेरिका पाबंदी लगाया था, याद है ना, पोखरण में, अटल जी किया। अबुल कलाम जैसे मिसाइल मैन। तो कांग्रेस का क्या देना इस देश में? आजादी के पहले एक रोड शेरशाह सूरी बनाया था, जीटी रोड, और अशोक सम्राट गाछ वृक्ष लगाया था रोड में। ये कांग्रेस वाला बोलेगा? लालू जी बोलेंगे? लालू के राज में रोड बना था?
अरे लालू के राज में एक चीज का उद्योग था, अपहरण का, गुंडागर्दी का, फिरौती का। भूल गए क्या? अब मौका मिला तो चरवाहा विद्यालय चला रहा था। विकास की बात कोई करेगा? विरोधी। मैं आपको चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आरजेडी हो या कांग्रेस, कोई डिबेट में बैठ जाए और कागज कलम लेके बैठे किसकी सरकार में क्या हुआ है। ये 4 लेन रोड अररिया से है, कोई कहता है ये बना दिया वो बना दिया, मैं कहता हूं मोदी सरकार बनाया है। आपको पूरी कागज निकाल के मैं दे दूंगा, कब स्वीकृति मिली सरकार का। आप कहिए तो मैं कल आइए मेरे घर पर, मैं सारा चीज मंगवा दूंगा गडकरी जी के यहाँ से। गलगलिया का दे सकते हैं सर? हैं? गलगलिया रेलवे लाइन का सब दे दूंगा। अरे आप ये बताइए कि आप लगता है कि आप उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं। अब जिस तरह कई बार लोग लिख रहे हैं कि पूर्व एमपी फलाने कर दिया, मैं तो कह रहा हूं क्या किया, एक शिलान्यास करके 1 करोड़ रुपया दे दिया। 1 करोड़ रुपया में रेल बनता है? तो वोटे लेना है ठग के रेल का, सिर्फ पत्थर गाड़ देने से रेल हो जाएगा? और मैं कहता हूं मोदी की सरकार तो स्वीकृति दिया है, सैंक्शन किया है, बजट किया है, पैसा दिया है, तो माल महाराजा का मिर्जा खेले होली। सर आपने बोला कि आप उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं। मैं आपको अपना रोल बता देता हूँ। मीडिया का काम है जो मार्केट में न्यूज़ फ्लैश हो रहा है उसको पब्लिक डोमेन पर ले जाना कि असल में रियल हकीकत क्या है। इसलिए मैंने ये पब्लिक भी जानती है कि 7 में शिलान्यास किया, 1 पैसा नहीं मिला, और यह काम लगभग ये तो 4 साल पहले शुरू हुआ है, पैसे नहीं था उसमें। मात्र शिलान्यास कर देने से काम हो जाएगा? हम चले एमपी हैं यहाँ का, कोई रोड का शिलान्यास कर दे, क्या हो जाएगा? तो लोगों को तो ठगता ही तो था लालू के टाइम में। हम उदाहरण दे रहे हैं ना आपको कि साथे लालू जी अररिया गलगलिया, अररिया सुपौल और जलालगढ़ से भी शिलान्यास किया था, तो जलालगढ़ क्यों नहीं बना? तो मात्र शिलान्यास कर देने से नहीं होता है, उसमें धन लगता है भाई साहब। और मेरी गारंटी है कि सारा पैसा एनडीए की सरकार और हमारे मोदी जी दिया इसमें, तब रेल आज चालू होने की स्थिति में है। वोटर लिस्ट अपडेट हो रहा है और इसी के उपलक्ष्य में आज पूरे विपक्षी पार्टियों ने एक एजिटेशन लिया था पूरे बिहार में। और जो मैंने फुटेज भी देखा है पटना वगैरह से, तो काफ़ी लोग भीड़ में थे और काफ़ी एग्रेसिव भी थे। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, विपक्ष के लोगों को कोई मुद्दा नहीं है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम कोई नया आज हो रहा है क्या? आप इतिहास को उल्टा लीजिए, देश में कब कब हुआ है। 1956 से लेकर अभी तक, बिहार में भी 2003 में हुआ है। तो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम समय समय पर चुनाव आयोग कराते हैं, और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है देश का। उनका काम है वोटर लिस्ट का जांच करना, क्या छूट गया, क्या जुट गया, क्या गलत है, डबलिंग है, ट्रिपल है, कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, नहीं करेगा जांच? ये देश है ना, ये धर्मशाला थोड़े है कि कोई डूब जाए। मैं कह रहा हूं कोई वोटर को डरने की जरूरत नहीं है। इपिक नंबर होगा, कई ऑप्शन में है, आपके पास कागज नहीं, आपके पिताजी को होगा, माताजी को होगा, दादाजी को होगा, कहाँ दिक्कत है? और सब ऑनलाइन हो रहा है, बीएलए गाँव गाँव जा रहा है, तो सत्यापन हो रहा है कि सही है कि गलत है। तो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है। उनको लगता है कि मेरा जनादेश खिसक चुका है, तो अब वोटर लिस्ट के बहाने खास करके अल्पसंख्यक को डरा रहा है कि तुम्हारा नाम छट जाएगा, तुम्हारा वंचित कर देगा, देश से भगा देगा। ये सब भ्रम फैलाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों को डरना नहीं चाहिए। 50% से अधिक मतदाता अपना वेरिफिकेशन करवा भी लिया, उन्होंने हो रहा है लगातार। तो जनता को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष को मुद्दा बना के फिर से एक बार भ्रम फैला रहा है। सर हालांकि ये क्वेश्चन मैं बाद में पूछने वाला था, लेकिन आपने कन्वर्सेशन में भी बोला कि आरएसएस और बीजेपी और मुसलमान को डराता है, ये भी आपने कहा। तो सर मैं हमेशा ये समझना चाहता हूँ कि
आरएसएस पार्टी चलाती है या बीजेपी का खुद डिसीजन होता है? बीजेपी का अपना डिसीजन है। आरएसएस गैर राजनीतिक संस्था है, वह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वह एक संस्था है। जब आप आरएसएस पर जाइएगा तो बहुत तरह का सामाजिक काम में भी वो लगे रहते हैं। आज कोई घटना दुर्घटना होता है तो आरएसएस का कार्यकर्ता वहाँ पहुँच जाता है। आप देखिए इतिहास उल्टा करके, उसका बहुत तरह का काम है सामाजिक क्षेत्र में। जब आज़ादी की लड़ाई हुई, कहीं कुछ हो जाता है तो उस समय में विपत्त काल में वो खड़ा रहता है। तो आरएसएस अलग चीज़ है और बीजेपी अलग चीज़ है। बीजेपी दोनों का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है ना, कनेक्शन तो है ही। आरएसएस और बीजेपी दोनों का कनेक्शन है। वो हमको मार्गदर्शन भी देते हैं, उनकी बातों को रखते हैं, उनकी विचारधारा को भी हम लोग समझते हैं। और आरएसएस गलत थोड़े है क्या? ये तो अल्पसंख्यक और देश को गुमराह कर रहा है कि संघ गलत कर रहा है। संघ कौन ऐसा गलत काम कर रहा है बताइए? तो आरएसएस जो है वो उन्हीं का, हम लोग तो जितने विंग है सब काम करते हैं जो, तो संघ तो हमारे लिए रहते ही हैं खड़े। हम अच्छा काम करते हैं। आरएसएस कहता है राष्ट्र सर्वोपरि है, और मैं भी वही कहता हूँ कि दल पार्टी से ऊपर देश होता है, तो देश हित में काम करना है। आरएसएस किसी का दुश्मन नहीं है, मुसलमान का विरोधी नहीं। हमारा तो अल्पसंख्यक सेल को भी देखते हैं हमारे आरएसएस के इंद्रेश जी, आप जाइए, हजारों मुसलमान उनके घर बैठे होते हैं। मुसलमान को लेके क्या विचार है आरएसएस का? मुसलमान का विचार ठीक है। मुसलमानों को यही लोग भड़काता है, जो विपक्ष है ना, ये गलत सलत बात बोल के उसको भ्रम फैलाता है। एक बात बताइए, आज देश इतना आगे बढ़ रहा है, सिर्फ देश से देश का विकास होता है। हमारा संबंध मुस्लिम कंट्री से भी अच्छा है। आप देखे होंगे अभी इराक से जब युद्ध चल रहा था इजराइल से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी फोन से बात कर रहे थे। व्यापार है, बिजनेस है, आदान प्रदान होता है, कुछ हम भी देते हैं, कुछ वहाँ से भी आता है। और भारत में भी बाहरी करेंसी आता है, डॉलर आता है, तब हमारा देश विकास कर रहा है। ऐसा नहीं है। हमारा तो प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। हम मानवता की बात करते हैं। या लालू तालू जो है, ये सब तेजस्वी यादव, ये सब से देश कहाँ? मोदी जी की बात है जो वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी को जो अपना परिवार मानते हैं। ये मात्र प्रधानमंत्री का सोच हो सकता है क्या? ये तो कोई साधु संत सोफी का सोच हो सकता है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, अभी मैं देख भी रहा था कि आप बूथ लेवल मैनेजमेंट की तैयारी भी कर रहे थे और काफ़ी लोगों से मिल भी रहे थे, तो प्राइमा फेसी में तो लग रहा है कि काफ़ी तैयार हैं। क्या रिजल्ट होने वाला है? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आज बिहार में जो बदलाव आया है, आप भी इसी बिहार के बेटा है ना, क्या ऐसे बिहार था? किसका विकास नहीं हो रहा है? आप नोट करिए, मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ, डाटा के साथ। अररिया जिला में गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को महीने में 5 किलो चावल मिलता है। ये देश की बात करता हूँ। 27,99,000 लोगों को, अर्थात 28 लाख अररिया जिला में लोगों को महीने में 5 किलो चावल मिलता है। 4 लाख शौचालय दिया है प्रधानमंत्री जी फ्री में गरीब को। स्वच्छ भारत के तहत अब लोग टॉयलेट में जाता है, लोग खेत में और रोड में टॉयलेट नहीं जाता है। और 3.5 लाख माँ बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया है। 2.5 लाख आवास जिला में बन चुका है, प्रधानमंत्री आवास अररिया जिला में। 1 लाख आवास अभी 1 महीना पहले दिया है, सीधे खाते में पैसा जा रहा है। और 2,60,000 अररिया जिला में किसानों को
2000 मिलता है 2,60,000 किसान को सीधे खाते में जा रहा है, और 4 लाख आयुष्मान कार्ड बना है, 50 लाख तक का गरीब का इलाज का गारंटी मोदी लिया है। अब किसकी बात करते हैं? हम विकास के नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं और बंद हो जाएगा दुकान। कितना दिन हिंदू मुसलमान को भड़का के वोट लोगे? चावल मुसलमान को नहीं मिलता है, किसान निधि में 2000 मिलता है मुसलमान को। कहाँ भेदभाव है? चीफ मिनिस्टर कौन होंगे सर चीफ मिनिस्टर तो है ही है नीतीश कुमार। इलेक्शन के बाद? अरे आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसा फ्लैश हो रहा है आपके कानों में भी गया विरोधी होगा कि देखिए सर, मैं कंप्लीट कर लूँ कि हेल्थ वाइज नीतीश कुमार डिटोरिएट कर रहे हैं। शायद मेंटल स्थिति ठीक नहीं, या जो भी है हेल्थ वाइज वो ठीक नहीं है। तो अभी क्योंकि चीफ मिनिस्टर कोई और लेंगे तो थोड़ा सा लोग कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, इसलिए अभी इलेक्शन करवा देते हैं, इलेक्शन के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। आप क्या क्लियरली बोलते हैं इस पर? देखिए, जो भी ये बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहा है, फिर भ्रम फैला रहा है। हम कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर अगर बीमार होंगे, चीफ मिनिस्टर का स्वास्थ्य बहुत खराब होगा, तो चीफ मिनिस्टर को कोई दिक्कत है, सरकार ने सुविधा दिया हो, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, दुनिया का कोई कोने में जाके इलाज कर लेगा। यही सब भ्रम फैला रहा है। अब बताइए, व्यक्तिगत उसके जीवन पर अगर बहुत बीमार होगा तो अस्पताल का कमी है जी, हम अमेरिका, लंदन में जाके इलाज कर लेंगे। सब सरासरी गलत बात है, कोई बीमार नहीं है। अब नीतीश कुमार जी बीमार होते, अभी 1 महीना 2 महीना पहले आकर अररिया में मेडिकल कॉलेज का घोषणा करके गए, करके ही नहीं गए, दूसरे दिन मेडिकल का टीम आ गया और उसी हफ्ता में कैबिनेट का बैठक होता है और नीतीश जी 4 अरब रुपया उसमें स्वीकृत कर दिया, उसका टेंडर भी हो गया। अगले महीना में हम शिलान्यास करेंगे, चलिएगा आप लोग। 30 माह में अररिया में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में सर आपने कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना का पैसा लेके आए, फंड लेके आए, निर्मला सीतारमण ने लगभग 6,000 करोड़ रुपया उसमें पास किया है। शायद 11,000 करोड़ का कंप्लीट ये प्रोजेक्ट है। तो एक एनजीओ ने ये बात उठाई है, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है, कि जो डल मंथ है, जैसे मार्च से नवंबर तक, क्योंकि सिंचाई का आपने मेन कहा है, और उन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे जो फ्लड होता है वो फ्लैश फ्लड होता है, और जो नेपाल से एकदम से पानी छोड़ा जाता है उसकी वजह से होता है। एक तो ये है कि उन्होंने ये बोला कि उसमें कोई नेपाल से जो पानी आ रहा है उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, और दूसरा जो डल मंथ है उसमें पानी उतना होगा नहीं जो किसानों को मददगार साबित हो। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसका अस्थाई निदान है कि नेपाल में डैम बनाना, चूँकि हमारे यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है, जो भी नदियाँ हैं वह छोटी छोटी नदियाँ हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग पहाड़ी नदियाँ। जैसे नेपाल में 24 घंटा बारिश हो जाए तो यहाँ पानी फैल जाता है। एक परमान नदी गहरी है, लेकिन बाकी नोना बकरा जाइएगा तो वो सूख जाता है समय से, ये नहीं सूखता है। तो गहरी है तो ये पानी बह जाता है, वो पानी पठार वो एरिया में फैल जाता है। तो निश्चित रूप से नेपाल सरकार से, जो पूर्व की सरकारें थी, आपको याद होगा कि एक बार राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, पनार योजना बता रहे हैं ना, वो नेपाल गए थे, उनको पशुपतिनाथ मंदिर जाने नहीं दिया था, और जब राजीव गांधी घूम के आए तो उनका नमक तक बंद करा दिया था। इन बातों का दर्द नेपाल को आज भी है। तो नेपाल सरकार से संबंध अपना जो है, जिस दिन बढ़िया बन जाएगा और उस दिन मुझे लगता है कि ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन अभी तत्काल हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि बाढ़ आती है, बारिश होता है नेपाल में, हम लोगों का फसल बर्बाद होता है, रोड पुल भी बहा ले जाता है, जान माल का क्षति होता है। उसके लिए एक प्रोजेक्ट जो तैयार किया है कि जो भी पानी बह के जाता है नदी से उसको रोका जाए, और नदी का दोनों तरफ तटबंध बना के उन पानी को खेत में पहुंचाया जाए। लगभग 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन की पटवन उन पानी से होना है, और बरसात के टाइम में वो फाटक खोल देगा, पानी सीधे
चला जाएगा, वो तराई एरिया में पानी नहीं फैलेगा। तो यह प्रोजेक्ट से भी बाढ़ से भी बचा होगा और 2 लाख हेक्टेयर जमीन का पटवन भी होगा। और इस मुद्दा को भी हम लगातार 5-7 सालों से सदन में उठाते रहा है। डल मंथ की बात हो रही है सर, नवंबर से मार्च तक में, उसमें पानी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? परवान में पानी रहता है ना। एक बार दिखवाइए सर प्रोजेक्ट, लोगों ने बहुत ज़्यादा चिंता जताई है प्रोजेक्ट को लेकर के। अभी देखिए, बकरा और परमान, ये 2 नदी, 2 अवसर में भी पानी कभी बंद नहीं होता है। पानी कम हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक नूना है, उसमें पानी सूखता है। तो 2-3 नदियाँ, 4 नदियाँ हमारे इलाका में ऐसा है जो पानी चलते रहता है, कम पानी हो जाता है। तो सरकार को प्रोजेक्ट है और बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। ज़रूर उसमें एक्सपर्ट जो है जल संसाधन विभाग के जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं वो तो देखा होगा। और आपने मेरी बातों में, मेरे संज्ञान में बात रखा है तो मैं इसको दिखाऊंगा। इंटरव्यू को रैप अप करते हैं, अंत में कुछ मैसेज दीजिए। अंत में लोगों से यही कहूँगा कि अभी जो पूरे बिहार के हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी, तेजस्वी जी, जो अभी है तौबा मचवा रहा है, इसके बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, छोटा हो या बड़ा, सब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इपिक नंबर पुराने वोटर लिस्ट में जो आपका 3003 में जो सर्वे हुआ है, और बहुत तरह के सबूत, साक्ष्य आपके माता पिता का कागज होगा, उसको लेकर के आप इसको जोड़वाइए, फ्रेश करवाइए। और यही हमारी लोकतंत्र का मजबूती है। यह भारत लोकतंत्र है और हम लोग और हमारी सरकार सबके लिए काम कर रहे हैं। विकास का काम, विकसित भारत बन रहा है, विकसित बिहार बन रहा है, सबका चिंता सरकार कर रही है। विपक्ष के बातों में न पड़े। आने वाला दिन में चुनाव है, इसलिए इस तरह की बातें और भ्रम फैला रहा है। किसी का नाम नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से, सिर्फ वोटर लिस्ट का सत्यापन होना है। लोग सत्यापन करावें। अगर कठिनाई है तो उसके लिए प्रशासन के लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी का, हर पार्टी का कार्यकर्ता है, उनको बता करके इनको सत्यापन कराना चाहिए। यही आपके चैनल के माध्यम से संदेश है। आप सर मदद करेंगे सत्यापन कराने में? बिल्कुल करूँगा। अगर किसी को कोई कठिनाई है, किसी लोगों को, तो आप मेरे से बात करें। हमारे कार्यकर्ता है हर प्रखंड में, हर मंडल में, हर बूथ में है। किसी को भी बतावे कहाँ कठिनाई। अगर कठिनाई होगी तो अररिया सांसद बैठा है, मैं तैयार हूँ। हमारे पार्टी के अनेक कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ में भी मेरा कार्यकर्ता है। हर बूथ में भाजपा का कार्यकर्ता है, जेडीयू का कार्यकर्ता है, लोजपा का है, सभी पार्टी का है। तो और कांग्रेस वाले भी हैं, आरजेडी वाले भी हैं। सबको सहयोग करना चाहिए। कई बार अनपढ़ लोग हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उनको समझाने की जरूरत है। इसलिए हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं। आने वाला दिन में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। विपक्ष का जिह्वा से जो लार टपक रहा है वो सब होने वाला नहीं है। पैर तले जमीन खिसक चुकी है। अब जंगल राज नहीं चाहिए, अब बिहार में मंगल राज है। लोग अब विकास चाहता है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।